हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के थर्ड वीडियो पर। दो वीडियो में आपसे डाल चुका हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूँ, एक एक्सरसाइज में आपसे करा चुका हूँ। तो आज उसके आगे मैं क्या आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूँ। त्रिकोणमितीय असमीकरणों या सर्व समीकरणों पर आधारित कैसे आपसे समाकलन पूछे जाते हैं और उसके समाकलन को हम लोग कैसे आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस समीकरणों पर कैसे हम लोग क्या करते हैं, समाकलन को करते हैं। यहाँ से तो एक एक का समीकरणों को मैं आपसे बताता हुआ और यहाँ से आपको सिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ से आप अच्छे से क्या करें, एक एक का समीकरणों को क्या करें, अच्छे से सीखे। तो यहाँ से मैं पहला यहाँ से लिख रहा हूँ। यहाँ से आपको पहला यहाँ से क्या, वन पर आधारित, ध्यान से देखना, वन पर आधारित। तो वन पर आधारित की मैं आपसे बात करता हूं कि वन पर आधारित असंख्या हमारी क्या बनने वाली है। तो पहला इसमें क्या है, यहां से कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस ए कॉस स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, वन जानते हैं। तो पहले असंख्या है आपका क्या है, यहाँ से कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से वन होता है, वन पर आधारित। दूसरी असंख्या क्या है यहाँ से कि ए क्या है, यहाँ से सेक स्क्वायर यक्स माइनस ए कितना होता है, टेन स्क्वायर कितना होता है, यक्स इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से वन होता है। इसमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, यदि टेन स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या कर लेंगे, टेन का वैल्यू निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर यक्स की जरूरत पड़ेगी, सेक स्क्वायर यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यक्स माइनस का टेन है उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस ए कितना का वन प्लस ए कितना का टेन स्क्वायर और कितना आएगा, यहाँ से एक्स जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि ए सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से ए वन प्लस ए क्या है, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स। दूसरा यहाँ से क्या है, ए तो आपका क्या पहला बन गया, ए दूसरा बन गया, ए क्या है, यहाँ से तीसरा मैं बात करता हूँ। तीसरा क्या, वन पर संख्या क्या, जैसे आपको यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से वन होता है। अब इसमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, कोसेक की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट की जरूरत पड़ेगी तो कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे अब यहाँ से बोलता हूँ कि कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है तो ये कितना का कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये वन हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो कितना का प्लस ए कितना का कॉट स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से एक्स जाएगा। तो यहाँ से क्या, ये तीन असंख्या और इस पर कैसे यहाँ से आपके वन पर आधारित कैसे समाकलन पूछे जाते हैं। यहाँ से मैं क्या पहला एग्जांपल यहाँ से लिखता हूँ समाकलन का कि आपको दे दिया गया क्या, इंटीग्रेशन वन अपॉन यहाँ से नीचे लिख दिया गया साइन स्क्वायर यक्स इनटू कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया गया, यक्स और क्या लिख दिया गया, यहाँ से dx लिख दिया गया। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो नीचे क्या लिखा गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर यक्स इनटू क्या कॉस स्क्वायर यक्स और क्या लिखा गया, dx लिखा गया। पीछे मैं समाकलन करना बताया हूँ, अभी तक ऐसा समाकलन करना बताया नहीं, सिंपल समाकलन कैसे करते हैं उस पर पूरा डिटेल में आपसे कंसेप्ट दे चुका हूँ। तो यहाँ से क्या, यदि इसे हम लोग सॉल्व करें तो ऊपर क्या लिखा गया, वन लिखा गया है। तो यदि वन का यूज कर ले, क्या लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स इनटू क्या लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर क्या वन लिखा गया है। तो वन का वैल्यू यदि रखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो बोलो ध्यान से, ए कितना का यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस ए कितना का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और टोटल अपॉन क्या दिया गया आपको, साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या लिखा गया, डी और क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया। अब यहां से क्या करते हैं कि बीच में क्या लगा गया प्लस, अब उसी जगह से क्या कर लेते हैं, इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो अलग अलग तोड़ लेंगे तो कितना का यहाँ से साइन स्क्वायर कितना का यक्स अपॉन में कितना आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर यक्स इनटू कॉस स्क्वायर क्या आएगा, यक्स और क्या निकल जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा। बीच में क्या प्लस, तो प्लस लगा दे, इंटीग्रेशन दे कितना का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे क्या लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स और इनटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा, यहाँ से डी और एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स से क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा
तो 1 अपान क्या बचेगा cos, और 1 बटे cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से x, और कितना गया यहाँ से d, और क्या आएगा x हो जाएगा, प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन cos से क्या आएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान sin स्क्वायर x, तो 1 अपान sin को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, और क्या आएगा यहाँ से d, और क्या निकल जाएगा x हो जाएगा। अब यहां से मैं समाकलन पूछता हूं, पीछे सब बता चुका हूं, sec स्क्वायर x किसका समाकलन होता है, tan x का होता है, cosec स्क्वायर x किसका होता है, माइनस cot x का। तो मैं आपसे बोला था कि आप अपोजिट याद रखें, एक किसका अवकलन होता है, क्योंकि अवकलन का ही अपोजिट क्या होता है, समाकलन होता है। तो sec x किसका अवकलन होता है, tan x का होता है, तो मतलब tan x इसका क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा। तो एक कितना का यहां से tan x हो जाएगा, और यहां से प्लस इसका क्या आता है cot x का क्या माइनस होता है, तो माइनस cot को दे दिए, तो कितना का यहां से माइनस, ये कितना का यहां से cot, और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। एक लाइन अच्छे से लिख दे इसे, तो कितना का यहां से tan x, और प्लस माइनस माइनस, ये कितना का यहां से cot x, और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस का c लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कि पहली संख्या को मैं आपसे यूज लगाया कि यदि आपको ऐसा समाकलन दिया गया है तो 1 के प्लेस पे क्या रख लेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, तो यहां से क्या आएगा sin से sin कट जाएगा, 1 बटे cos क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और यहां से cos कट जाएगा 1 अपान sin स्क्वायर x, तो 1 अपान sin क्या होता है cosec स्क्वायर x होता है, और यहां से क्या sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, और cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है माइनस cot x, और दोनों को क्या कर दे एक साथ लिख दे, ये अपना क्या बन जाएगा यहाँ से आंसर बनेगा। आगे नोट करिए यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ से लिखता हूँ क्वेश्चन। हो गया यहाँ से, ये 1 पर आधारित आपसे मैं क्या एक अभी यहाँ से बात करा लिया यहाँ से। आगे यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ से आशंका क्या है यहाँ से कि ये साइन कास का आपको फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ से आशंका में यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 sin a इंटू cos b, या 2 cos a इंटू sin b, या तो यहाँ से कितना है 2 cos a इंटू cos b, या तो यहाँ से कितना है 2 sin a, और यहाँ से क्या है इंटू sin b। तो इस पर आधारित मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, पर आधारित समाकलन। तो इस पर यदि आधारित यदि मैं समाकलन बात करता हूँ यहाँ से, तो इस पर आधारित समाकलन तो पहले क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से पहली बात यहाँ से क्या कि 2 sin a और यहाँ से इंटू cos b, a क्या होता है अपना यहाँ से, तो दोनों साइन क्या होता है यहाँ से sin a और इंटू क्या लिखा है cos, और क्या लिखा है b लिखा गया है। तो इसका वैल्यू कितना का यहाँ से sin a प्लस कितना होता है यहाँ से b, और यहाँ से प्लस, और यहाँ से कितना आता है sin, और कितना आता है यहाँ से a माइनस कितना आता है यहाँ से b होता है। दूसरी बात यहाँ से क्या, जब 2 cos a इंटू साइन, और क्या यहाँ से दे दिया जाए b दे दिया जाए, तब यहाँ से कितना आता है यहाँ से a क्या आता है sin a प्लस क्या आता है b, और इसी बीच में क्या लग जाता है माइनस, और कितना लग जाता है sin a माइनस कितना लग जाता है यहाँ से b ले जाता है। तीसरी बात यहाँ से क्या जो दिया गया आपको 2 cos a इंटू क्या लिखा गया cos, और क्या लिखा गया b लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या यहाँ से cos a क्या आएगा a प्लस कितना आएगा b हो जाएगा, प्लस a कितना आएगा यहाँ से cos, और कितना आएगा यहाँ से a माइनस कितना निकल जाएगा यहाँ से b निकल जाएगा। चौथा यहाँ से जो आपको लिखा गया 2 sin a इंटू क्या यहाँ से sin, और क्या लिखा गया b लिखा गया है। तो इसका क्या होता है यहाँ से cos a माइनस b, और यहाँ से क्या माइनस cos, और कितना होता है यहाँ से a प्लस कितना होता है यहाँ से b होता है। तो ये आशंका ऑलरेडी आपको क्या होना चाहिए, पहले से क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, और इस पर कैसे आपसे क्या किया जाता है समाकलन पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या, इस पर मैं एग्जांपल यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लिखा गया इंटीग्रेशन ये दे दिया गया यहाँ से sin 3x, और इंटू क्या दे दिया गया यहाँ से cos, और क्या दिया cos 2x, और क्या लिख दिया गया dx लिख दिया गया।
तो अब इसका जब समाकलन करेंगे तो देखो ये क्या लिखा गया sin 3x इंटू क्या लिखा है cos 2x लिखा गया, तो बीच में मल्टीप्लाई है और प्रोडक्ट अभी तक समाकलन आपको सिखाया नहीं, तो ये कितना sin 3x और इंटू क्या लिखा है cos 2x लिखा गया है, तो ये किसके जैसा दिख रहा है, सेम इसके जैसा दिख रहा है। तो बस यहाँ पर क्या नहीं है 2 नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से कितना का 2 से मल्टीप्लाई और कितना का 1/2 से डिवाइड, कोई क्या पड़ेगा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ से कितना का ये 1 कितना का 2 और इसे ध्यान देखो 2 sin a इंटू कितना का cos और क्या आ जाएगा b जैसा आ जाएगा, तो क्या था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो यहाँ से कितना आ गया यहाँ से sin a प्लस b, तो a के प्लेस पर क्या लिखा गया 3x प्लस b के प्लेस पर क्या लिखा गया यहाँ से 2 और क्या लिखा गया x लिखा गया, बीच में क्या होता है प्लस और कितना आता है sin a माइनस b, तो a के प्लेस पर क्या लिखा गया 3x माइनस a कितना लिखा गया 2x और इस सबसे पीछे जो लिखा है d और क्या लगा देंगे हम लोग x लगा देंगे, तो अगला यहाँ से कितना आएगा 1 कितना आएगा 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन a कितना आएगा 3x प्लस 2x कितना आएगा 5x हो जाएगा, तो ये कितना का sin a कितना का यहाँ से 5x प्लस 3x में से 2x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा, तो ये कितना का यहाँ से sin x और क्या इंटीग्रेशन बाहर क्या लग जाएगा d और x लग जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन क्या आएगा बीच में प्लस या माइनस सब पर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 को पहले पकड़ लिए, इंटीग्रेशन ए कितना का sin ए कितना का 5x और कितना का dx प्लस ए कितना का sin x और कितना का d और कितना देगा यहाँ से x हो जाएगा। और मैं आपसे बताया था sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो यहाँ से ए कितना का 1/2 हो जाएगा। और एक चीज मैं बताया था यदि x के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट था, फर्स्ट वीडियो में बताया यदि कोई मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ चला जाता है डिवाइड में, यदि डिवाइड में होता है तो कहां चला जाता है मल्टीप्लाई में। यहाँ पर यदि x के प्लेस पर या तो कोई लीनियर होता है तो सेम कैसा काम करता है x जैसा काम करता है, तो बोलो इसका आंसर कितना का माइनस का एक cos और कितना का 5x और 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहां चला आएगा ये डिवाइड में चला आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, तो माइनस से कितना का यहाँ से cos x और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस का c लगा देंगे, तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस पर क्या होते हैं यहाँ से इसी प्रकार से क्या किया जाता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसे नोट करें, इस पर मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। हो गया होगा, चलिए यदि जल्दी हो जाए तो आप वीडियो क्या करें रोक कर आराम से क्या कर ले नोट कर ले। तो यहाँ से क्या एक एग्जाम्पल मैं दिखा यहाँ से, इस पर क्या करता हूँ एक आध एग्जाम्पल क्या करता हूँ उसमें और दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा तो खुद बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो यहाँ देखो ध्यान से अगला यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से क्या ये इंटीग्रेशन ए क्या ले जाए cos ए 5x और यहाँ से cos ए कितना से 3x और एक क्या ले दिया d और क्या ले दिया यहाँ से x लिख दिया। तो अब देखो ध्यान से एक cos 5x और क्या लिखा cos 3x और क्या लिखा गया dx लिखा गया। एक कैसा दिख रहा है cos 5x और cos 3x, यहाँ देख रहे हैं cos a और क्या cos b जैसा दिख रहा है। बस यहाँ पर क्या चाहिए आपको 2 चाहिए, तो 2 कहां से आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिए। तो बोलो ध्यान से एक कितना का 1 कितना का 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos a इंटू cos b, सेम इसके जैसा दिख रहा है। a के प्लेस पे क्या 5x, b के प्लेस पे क्या लिखा गया 3x लिखा गया। तो क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो बोलो ध्यान से एक कितना का cos a प्लस b तो कितना का 5x प्लस कितना का 3x हो जाएगा प्लस cos a माइनस b तो कितना का यहाँ से cos a माइनस b तो कितना का 5x माइनस कितना का यहाँ से 3x ब्रैकेट क्लोज और कितना का d और क्या जाएगा यहाँ से x जाएगा।
अगला लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, बोलो ध्यान से, ये कितना cos 5x प्लस 3x कितना आ जाएगा 8x हो जाएगा। तो ये कितना cos और ये कितना यहाँ से 8x हो जाएगा प्लस cos 5x माइनस 3x कितना बच जाएगा cos ये कितना का 2x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये कितना का d और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या बीच में प्लस या माइनस हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन सब पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा ब्रैकेट में इंटीग्रेशन cos ए कितना का 8x और कितना का यहाँ से dx हो जाएगा, प्लस ए क्या इंटीग्रेशन ए कितना का cos 2x और क्या निकल जाएगा d और क्या जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से ए कितना का 1/2, एक cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, cos का क्या होता है sin x होता है। अब इसका तो sin और कितना का यहाँ से 8 और क्या आएगा x, और मैं बताया था यदि x के मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ आएगा डिवाइड में, यदि डिवाइड में रहता है तो कहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में। तो अफाम में कितना का यहाँ से 8 हो जाएगा, प्लस इसका भी कितना का यहाँ से sin ए कितना का 2x हो जाएगा, और अफाम में क्या जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे। आगे कैलकुलेशन और कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरह के आशंका दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आगे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट आशंका पर बात करता हूं। हो गया, मिटा दे इसे। देखो यहाँ से ये क्या आशंकाओं पर आधारित, मैं आपसे अभी क्या दो आशंका के बारे में बताया जो इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से, वन पर आधारित और यहाँ से क्या इस पर आधारित। मैं आपसे क्या क्या दो स्टार के बारे में आपसे मैं बात किया। तीसरी बात यहाँ से क्या कर लेता हूँ, तीसरी बात यहाँ से क्या तीसरा स्टार, और एक कौन सी आशंका पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ पावर पर आधारित। यहाँ से यहाँ से क्या पावर पर आधारित, ये क्या यहाँ से पावर पर आधारित। ध्यान से देखना सब टाइटल आपके लिए मैं अलग अलग लेकर आया हूँ। आधारित समाकलन, ठीक है, आधारित समाकलन। अभी पावर पर आधारित का मतलब क्या समाकलन, तभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ से, जैसे आप क्या करते हो इंटीग्रेशन साइन और क्या यक्स और क्या dx, इसका आप क्या करते हो समाकलन करते हो। इसका समाकलन तुरंत कितना बता देते हो माइनस कितना यहाँ से cos x प्लस क्या यहाँ से c। यदि इसी का पावर में बढ़ाना स्टार्ट कर दूं साइन स्क्वायर x और क्या dx की बात कर दूं, तब आपसे कैसे समाकलन हो जाएगा, तब तो ये नहीं होगा। यहाँ से अभी यहाँ से क्या कर दिया क्यों वो पूछ लिया, तब क्या हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे क्या करती है रुक जाती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं क्या अलग अलग टाइटल और अलग अलग समाकलन आपसे मैं क्या लेकर आया हूं यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान से सुना, इसमें यूज क्या होने वाला है, यहाँ से ये साइन क्या यहाँ से 2 और क्या मैं यहाँ से x की बात किया था पीछे, तो इसका क्या होता है यहाँ से 2 और कितना होता है साइन x और इनटू क्या ये cos और क्या होता है x होता है। अब बस इसे क्या करना ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ से क्या कि ये क्या यहाँ से cos और कितना यहाँ से 2x, तो cos 2x का क्या साइन के पदों में और cos के पदों में, तो साइन के पदों में cos के पदों में, तो साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और कितना होता है यहाँ से x होता है। मैं आपसे बोला था कि यहाँ पर दोगुना एंगल होता है, तो यहाँ पर उसी का जस्ट क्या हो जाता है आधा हो जाता है। यदि यहाँ पर आधा कर दे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आधा हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो मैं आपसे इसमें क्या साइन स्क्वायर का वैल्यू पूछता हूँ, तो बोलो इस साइड भेजेंगे तो कितना आएगा ये माइनस का है, इस साइड आगे क्या आएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा।
इसे उस साइड भेज दे तो क्या आएगा 1 माइनस एक कितना का cos और कितना का 2 और क्या देगा x हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई में इधर भी देख क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो आप देख रहे हैं कितना का sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos एक कितना का 2x और फॉर्म में क्या चलाएगा यहाँ से 2 चलाएगा। तो अब इधर से ध्यान से देखें कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आएगा 2x हो जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे यहाँ पर क्या आता जाएगा बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ जरा ध्यान से बताना, यहाँ से पूछ लिया sin स्क्वायर और क्या पूछ लिया यहाँ से 3x पूछ लिया, तो बोलो इसी का क्या आ जाएगा दोगुना हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस cos और कितना आएगा यहाँ से 6x और अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कभी डायरेक्टली में आपसे sin स्क्वायर क्या यानी x की बात कर लिया, तो sin स्क्वायर यानी x जैसे रखेंगे यहाँ पर क्या है उसी को दोगुना हो जाएगा, तो एक कितना का यहाँ से 1 माइनस cos ए 2 यानी x हो जाएगा और अपान में क्या आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि sin स्क्वायर के बारे में यदि आपसे कुछ भी दे दिया जाएगा तो उससे हम लोग क्या कर पाएंगे आसानी से निकाल लेंगे उसके पावर को। तो इस पर आप एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपसे कास्ट वाला दिखा लेता हूं। जैसे मैं इस पर क्या यहाँ से एक एग्जांपल आपसे मैं छोटी सी बात कर लेता हूं, यहाँ से क्या दे दिया इंटीग्रेशन sin स्क्वायर और क्या दे दिया गया 5x और क्या दे दिया गया यहाँ से dx दे दिया गया, इसका समाकलन करने के लिए आपसे दे दिया जाए, तो इसका समाकलन तो आपसे होगा नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखो, sin स्क्वायर यानी x इक्वल टू मैं आपसे बता दिया 1 माइनस cos 2 यानी x, मतलब जितना एंगल होता है जस्ट उसी का क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो यहां से बोलो कितना का 1 माइनस एक कितना का यहाँ से cos और क्या सॉरी ये आधा नहीं दोगुना हो जाता है, तो बोलो कितना का 5 गुना कितना का 10x और अफाम नीचे क्या आएगा 2 और क्या आएगा d और क्या आएगा यहाँ से x जाएगा। फिर क्या करेंगे बीच में प्लस या माइनस क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो बोलो अलग अलग कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 1/2 और क्या आएगा यहाँ से dx हो जाएगा माइनस हो जाएगा और कितना का cos 10x और अपान में कितना का 2 और क्या आएगा यहाँ से d और क्या आएगा x हो जाएगा। बोलो ध्यान से इसमें तो क्या 1/2 कांस्टेंट आगे चला जाएगा, क्या बचेगा ये dx माइनस इसमें भी 1/2 आगे चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से cos 10x और क्या बच जाएगा d और क्या बच जाएगा x हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से ये 1/2 dx का समाकलन क्या होता है x होता है, तो कितना का x माइनस एक क्या आएगा 1/2 इनटू इसका समाकलन मैं बताया था यहाँ पर लीनियर होता है x जैसा काम करेगा, लेकिन ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहां चलाएगा डिवाइड में चलाएगा। तो बोलो कितना का यहाँ से sin हो जाता है और कितना का यहाँ से 10x और अपान में क्या चलाएगा यहाँ से 10, cos का समाकलन क्या होता है sin, cos का समाकलन sin, तो अच्छे से लिख देते कितना का x/2 माइनस एक कितना का sin एक कितना का 10x और फॉर्म में 10 गुना कितना का यहाँ से 20 और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस का c लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि sin स्क्वायर का पावर वैल्यू कितना आसानी से निकाल लेते हैं। अब इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं। हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे से मैं क्या मिटाता हूं, आगे मैं नेक्स्ट दिखाता हूं आपसे। अब इसे अच्छे से पढ़े जाए, ठीक है, आप एकदम आराम आराम से पढ़ते जाए, आपको पता चलेगा आपका क्या आसानी से क्या हो जाएगा कवर अप हो जाएगा। आगे देखो, अभी तो क्या साइन के पदों में, अभी मैं आपसे क्या cos के पदों में बता लो, तो बोलो क्या होता है 2 cos स्क्वायर कितना होता है यहाँ से x और माइनस क्या होता है 1 होता है। तो अब बोलो क्या आएगा यहाँ से 1 को इस साइड भेजे, तो बोलो माइनस है तो आएगा तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, तो एक कितना का 1 प्लस एक कितना का cos 2x एक कितना का 2 cos स्क्वायर एक कितना का x हो जाएगा।
दोनों इक्वल है, या कर इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, इसे क्या उधर लिख दे 1 प्लस कितना cos और कितना का 2 और कितना का x हो जाएगा। अब स्क्वायर को वैल्यू निकालना है तो 2 को क्या कर लेते हैं इस साइड भेज लेते हैं। तो बोलो ध्यान से एक कितना का यहाँ से आपसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बोलो ध्यान से क्या आएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कितना का cos स्क्वायर x, ये 1 प्लस एक कितना का cos 2x और अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, साइन वाले में क्या था यहाँ पर माइनस आता था, cos वाले में क्या आ गया यहाँ से प्लस आ गया। तो बोलो यहाँ से मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ से कि जितना एंगल जस्ट इसी का दोगुना हो जाए, तो सिमिलरिटी में एक ही लाइन लिख दे रहा हूँ यहाँ से। तो एक कितना यहाँ से cos स्क्वायर यानी x की बात यदि इसमें कर लो तो बोलो क्या आएगा इसी का जस्ट दोगुना हो जाएगा। तो 1 प्लस एक कितना का cos 2 यानी x और अपान में क्या आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आपसे cos के पावर में पूछा जाएगा, यदि sin के पावर में पूछा जाता है स्क्वायर तो बीच में क्या आ जाता है माइनस, cos में पूछा जाएगा तो क्या आएगा प्लस और इसी के जस्ट एंगल का क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। जैसे इस पर मैं यहाँ से एग्जांपल लगा लेता हूँ, यहाँ से आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन cos स्क्वायर और यहाँ से क्या दे दिया गया 7x और क्या दे दिया गया d और x दे दिया गया। तो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो इस पर होगा नहीं हम लोग से, तो हम लोग क्या करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिए, अभी मैं बता कर आया cos स्क्वायर x होता है इसी का जस्ट दोगुना हो जाता है। यहाँ से 7x है तो कितना आएगा 1 प्लस एक cos और 7 का दोगुना कितना आएगा 14, तो कितना का यहाँ से 14x हो जाएगा और अपान में क्या आएगा यहाँ से 2 और कितना का d और क्या आएगा यहाँ से x हो जाएगा। अब बीच में क्या प्लस या माइनस अलग अलग करते हैं, तो बोलो ध्यान से ये क्या इंटीग्रेशन 1/2 और कितना का यहाँ से dx हो जाएगा प्लस एक कितना का यहाँ से cos एक कितना का यहाँ से 14x और अपान में 2 और कितना का d और कितना का यहाँ से x हो जाएगा। बोलो ध्यान से 1/2 कांस्टेंट आगे चला जाएगा, क्या बचेगा d और क्या बचेगा x प्लस इसमें बोलो क्या 1/2 आगे चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से cos ये 14x और कितना का d और क्या बचेगा x हो जाएगा। बोलो ध्यान से 1/2 इसका समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो कितना का x प्लस ये 1/2 और cos का समाकलन क्या होता है sin x तो कितना का साइन एक कितना का यहाँ से 14x और मल्टीप्लाई में तो कहां चलाएगा ये डिवाइड में चलाएगा। अच्छे से लिख दे तो बोलो क्या आएगा x/2 प्लस एक कितना का साइन एक कितना का 14x और फॉर्म में 14 दूना कितना का 28 और प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे c लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर का पावर cos स्क्वायर की पावर, इसके आगे हम लोग चाहे जितना भी पावर हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसे क्या करना ध्यान रखना, मैं बहुत सारा एग्जांपल इस पर क्या करने वाला हूँ कराने वाला हूँ, तब इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मिटा दे इसे, इस पर बहुत सारे एग्जांपल कराने और अब बस ढंग से क्या करते हैं अपने कॉपी में नोट करते जाए और आगे क्या करते जाए बढ़ते जाए। आगे देखो यहाँ से एक क्या बन गया अपना, यहाँ से 2 पर अपना कहानी यहाँ से बन गया। अभी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ पावर 3 की बात भी करूंगा, तो यहाँ से बोलो क्या अगला मैं यहाँ से 3 पर बात करूंगा, तो किसे याद करूंगा 3 वाले को।
तो यहाँ से क्या पहली बात मैं लिखता हूँ यहाँ से साइन ए कितना यहाँ से 3 और क्या यहाँ से x की बात कर लिया, तो साइन 3x इज इक्वल टू कितना आता है 3 साइन x माइनस ये 4 साइन ए कितना का यहाँ से क्यूब और कितना का यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो किसका वैल्यू निकालना है क्यूब x का, तो इसे हम लोग क्या करें इस साइड भेजे, तो बोलो कितना का माइनस है उस साइड, इधर आएगा तो कितना का प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन ए कितना का यहाँ से क्यूब x हो जाएगा, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 साइन x माइनस ए कितना का साइन और कितना का यहाँ से 3 और कितना का यहाँ से x हो जाएगा। बोलो चाहिए मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो कितना का यहाँ से साइन ए कितना का यहाँ से क्यूब x हो जाएगा, 3 साइन x माइनस ए कितना का साइन ए कितना का यहाँ से 3x हो जाएगा, और ये क्या आएगा अपान में क्या चलाएगा यहाँ से 4 चलाएगा। तो आप देख रहे हैं साइन क्यूब का यदि कभी आपसे वैल्यू पूछा जाए तो बोले यहाँ से कितना का साइन क्यूब x है, तो यहाँ पर जितना एंगल है जस्ट यहाँ पर एंगल और इसी का क्या हो गया 3 गुना हो गया है। तो आपसे मैं एक छोटा सा पूछता हूं कि साइन यदि यहाँ से क्या लिखा गया क्यूब और यहाँ से 3x लिख दिया गया, तो बोलो ध्यान से कितना का 3 हो जाएगा, साइन यहाँ पर जैसा वैसा यहाँ पर तो कितना का 3x माइनस और इसी का यहाँ पर क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है, तो बोल 3 का 3 गुना कितना का साइन ए कितना का 9 और कितना का x हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो सिमिलरिटी आज मैं यहाँ से ये पूछ लेता हूँ कि यदि आज मैं ये पूछ लेता हूँ कि सीधा आप यहाँ से बता दें साइन यहाँ से क्यूब और क्या यहाँ से यानी x की बात कर लेता हूँ, तो बोलो क्यूब और क्या यानी x की यदि मैं बात करूंगा तो सीधा बोलो यहाँ से क्या कर लेंगे निकाल लेंगे हम लोग, तो बोलो क्या आएगा यहाँ से 3 और कितना का साइन और कितना का यहाँ से यानी x माइनस और इसी का क्या 3 गुना, तो कितना का साइन ए कितना का यहाँ से 3 यानी x और अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कोई भी आपसे x के प्लेस पर एंगल रखवाकर आपसे क्या कर लेगा वैल्यू निकाल लेगा। तो चलिए इस पर क्या करते हैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। यहाँ से क्या इंटीग्रेशन लिखा गया है, यहाँ से ये साइन क्यूब और यहाँ से लिख दिया गया यहाँ से 4x और क्या लिख दिया गया d और x लिख दिया गया। इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, इस पर तो डायरेक्टली होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोलो ध्यान से कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस साइन क्या यहाँ से क्यूब यानी x होता है, जैसा एंगल वैसा ही होता है और उसी का जस्ट क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो बोलो ध्यान से एक कितना का 3 साइन एक कितना का यहाँ से 4x हो जाएगा, और यहाँ से बोलो क्या इसका 3 गुना, या तो यहाँ समझे या तो यहाँ से दोनों बात एक ही है। तो बोलो कितना का माइनस हो जाएगा और इसी का क्या 3 गुना, तो 4 का 3 गुना कर देंगे तो बोलो कितना का साइन और 4 का 3 गुना, तो मतलब कितना का यहाँ से 12x हो जाएगा, और अफान में कितना आ जाएगा यहाँ से 4 और ये बाहर क्या आ जाएगा यहाँ से d और x हो जाएगा। अब क्या करेंगे वही काम b से प्लस माइनस अलग अलग करना समाकलन करना। तो बोलो ध्यान से कितना का ये 3 और ये कितना का साइन 4x हो जाएगा, अफान में 4 और ये कितना यहाँ से d और क्या आएगा x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन यहाँ से कितना का 12x अफान में क्या 4 और क्या आएगा d और क्या आएगा यहाँ से x हो जाएगा। बोलो ध्यान से दोनों में से कॉमन क्या है 3/4, तो क्या आएगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन 4x और क्या आएगा dx हो जाएगा। इसमें क्या -1/4 आगे चला आएगा, क्या बचेगा साइन 12x और क्या आएगा d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। बोलो ध्यान से इसका समाकलन 3 कितना का 4 हो जाएगा। मैं बोला था लिनियर होता है एक जैसा काम करेगा, तो साइन का समाकलन क्या होता है cos x माइनस cos x, तो माइनस cos x होता है यहाँ से, ठीक है। तो माइनस एक कितना का cos और कितना का यहाँ से 4x हो जाएगा, और अफान में क्या चलाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में -1/4 हो जाएगा। इसमें बोलो क्या करेंगे सेम 12x है, तो बोलो क्या आएगा माइनस cos एक कितना का यहाँ से 12x मल्टीप्लाई में है तो कहां पे चलाएगा ये डिवाइड में चलाएगा। और अच्छे से लिख दे तो बोलो कितना का 3 एक क्या आएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, 3 cos एक कितना का 4x अफान में 4 चौको कितना आएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना का प्लस
कितना बचेगा कास एक कितना का 12x अपान में 12 चौक कितना का यहाँ से 48 और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं x के प्लेस पर कुछ भी रख देगा आप क्या कर पाओगे आसानी से निकाल पाओगे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से क्या कर पाएंगे इसे निकाल पाएंगे। तो आप इसे नोट करें, मैं कास वाला भी दिखा लेता हूँ। हो गया, चलिए मिटा दो। ए क्या यहाँ से ए क्या बन गया यहाँ से अपना ये साइन ए क्या बन गया 3 बात हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कास की भी पावर को क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान जरूर इतनी बातें आप सीखोगे तो आसानी से आप क्या कर पाओगे आगे आसानी से आप निकल पाओगे। तो यहाँ से क्या अगला मैं यहाँ से क्या बात कर लेता हूँ कास 3 पर। तो बोलो कितना यहाँ से कास और कितना यहाँ से 3 और x। तो cos 3x इक्वल टू कितना आता है 4 cos ए कितना आता है यहाँ से क्यूब x माइनस 3 cos और कितना आता है यहाँ से x होता है। तो इस बार किसका वैल्यू निकालेंगे cos क्यूब का वैल्यू। तो बोलो इस माइनस का पार्टी इस साइड भेज देते क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस। तो कितना का यहाँ से 3 cos x हो जाएगा और प्लस ए कितना का cos ए कितना का यहाँ से 3x हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा 4 cos ए कितना का क्यूब और कितना का यहाँ से x हो जाएगा। अब बोले क्या मल्टीप्लाई में कितने डिवाइड में हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं तो cos यहाँ से कितना का क्यूब x ए कितना का यहाँ से 3 cos x प्लस ए कितना cos ए कितना यहाँ से 3x और अपान में नीचे क्या चला गया यहाँ से 4 चलाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ से ये बन जाएगा आसानी से। तो देखो साइन वाले बताए थे तो यहाँ पर क्या था बीच में माइनस आया था और चीज तो वही था यहाँ पर कास आ गया था क्या प्लस। 2 वाले में भी बताए थे तो वहां पर क्या आया था यहाँ से कि कास वाले में प्लस आया था साइन वाले में माइनस आया था। तो यहाँ से कास 3x है तो आप देख रहे हैं बीच में क्या प्लस और एंगल तो देख लो जो यहाँ पर वही यहाँ पर और उसी का जस्ट क्या हो गया 3 गुना हो गया है। तो कितना मैं आसानी से इसे भी लिख दूं कि कास क्यूब यानी x की बात कर लेता हूं तो कितना का 3 cos और कितना का यहाँ से यानी x हो जाएगा और यहाँ से प्लस एक कितना का cos 3 यानी x और अपान में क्या आएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाता है यहाँ से फाइनल रिजल्ट। इस पर चाहे जो भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो चलिए इस पर भी यहाँ से क्या एक एग्जांपल मैं आपसे दिखा लेता हूँ। यहाँ से इंटीग्रेशन cos क्यूब और यहाँ से मैं आपसे लिख दिया 6x और क्या लिख दिया d और क्या लिख दिया x लिख दिया। तो बोलो ध्यान से सेम में क्या होता है जैसा एंगल वैसा ही एंगल और यहाँ पर क्या जस्ट उसी का 3 गुना। इस पर तो डायरेक्टली होगा नहीं हम लोग का। तो बोलो ध्यान से क्या लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ से बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3 और कितना यहाँ से cos ये 6x हो जाएगा बीच में क्या प्लस और यहाँ से कितना का cos और इसी का 3 गुना। तो 6 का 3 गुना मतलब क्या मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना का यहाँ से 18x और अपान नीचे कितना का 4 और कितना का d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। अब क्या करेंगे बीच में प्लस है अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग कर देंगे तो कितना का यहाँ से 3 cos 6x अपान में 4 और क्या यहाँ से dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cos एक कितना का यहाँ से 18x अपान में 4 और कितना का d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो बोलो ध्यान से इसमें क्या आएगा 3/4 तो क्या कांस्टेंट आगे चला आएगा क्या बचेगा यहाँ से cos ये 6x हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस इसमें से क्या 1/4 क्या चलाएगा आगे चला आएगा। तो क्या बचेगा cos ए 18x और कितना का d और x हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से चाहे कितना का 3 बाई क्या आएगा 4
cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, साइन होता है। तो ये कितना का साइन, एक कितना का 6x, और मैं बोला था यदि मल्टीप्लाई में तो आंसर में कहां चला आएगा, ये डिवाइड में चला आएगा। प्लस एक क्या 1/4, इसका बोलो क्या आ जाएगा साइन, एक कितना का 18x, और अपान में क्या चला गया यहाँ से 18, और मल्टीप्लाई करना लास्ट में क्या लग जाएगा प्लस का सी लग जाएगा। तो ये अपना क्या कहते हैं यहाँ से आसानी से आंसर आता है। तो आप देखिए यहाँ से क्या 2 पावर, तो यहाँ से मैं क्या 1 पावर, 2 पावर, और क्या यहाँ से 3 पावर। तो यहाँ से क्या 3 पावर, उसमें क्या सिंपल सिंपल अप्लाई करना यहाँ से सिखा दिया। अब इसे नोट करें, अच्छे से पढ़े। आगे मैं इसको क्या 6 पावर, मैक्सिमम 7 पावर तक उसमें क्या कर दूंगा, यहाँ से वैल्यू निकालना सिखा दूंगा। तो ये आपका क्या यहाँ से बेसिक से क्या अपना यहाँ से क्वेश्चन बनना। तो आज से मैं 3 स्टार पर बात किया, यहाँ से आगे आऊंगा यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, इस पर मैं आगे नेक्स्ट बात करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन को करूंगा।